हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्स एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, जैसा कि हर दिन करते हैं। हम लोग आज थोड़ा क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अभी एक नेवल कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस करा है। इसमें इंडियन ओशन रीजन जो है उसके बारे में कुछ कुछ डिस्कशन किया गया है कि इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंटरेस्ट हमारे देश के लिए जो है उसको कैसे हम लोग बचाए। तो इंडियन ओशन रीजन क्या है? सबसे पहला बात कि ये भारत है, फिर ये इधर अरब नेशंस है, यहाँ अफ्रीका है। ये जो पूरा पार्ट है ये है इंडियन ओशन रीजन, और यहाँ पे जो डोमिनेंट कंट्री है वो है इंडिया। वर्ल्ड का जो 2/3 ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम ऑयल रिजर्व्स का, ऑयल्स का, वो होता है इसी रास्ते से। 1/3 ट्रेड बाय वॉल्यूम मतलब एक तिहाई जितना भी ट्रेड होता है समुद्र के रास्ते वो इंडियन ओशन रीजन से होके गुजरता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, और यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब ये जो अभी सोमालिया पायरेट्स आ रहे हैं या फिर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं शिप्स पे, ये सब नहीं हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के तर्ज पर विदेश और भारतीय जो नेशंस है वो लोग सब मिलकर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं। जैसे है IORA, इंटरनेशनल ओशन रिम एसोसिएशन। ये 1997 में बना हुआ है, और ये रीजनल कंट्रीज में है, जैसे कि इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। इस तरीके के जो इंडियन ओशन रीजन में जो नेशन है ये सब मिलके एक एसोसिएशन बनाए हैं जो नेविगेशन, यहाँ पे फ्री नेविगेशन को प्रमोट करता है कि भैया यहाँ से कोई भी गुजरेगा उस पे हम लोग सिक्योरिटी देंगे और यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। फिर है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन। मतलब कि जो भी इंडियन नेवी है या फिर जो भी कंट्रीज की नेवी है, मालदीव्स में भी है, सेशल्स में भी है, ये सब की नेवी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयर करने से होगा क्या कि हम लोग जल्दी और बेहतरीन और सुचारू तरीके से कहीं भी हम लोग सिक्योरिटी मेजर्स उठा सकते हैं या फिर रिलीफ पहुंचा सकते हैं। बहुत सारा चीज इससे जुड़ा हुआ है। फिर है महासागर इनिशिएटिव। तो महासागर इनिशिएटिव जो है पहले सागर इनिशिएटिव था, उसका एडवांस वर्जन है। सागर क्या है? सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो भी है सबका हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे। महासागर जो है वो इसमें एक एडिशन हो जाता है। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जैसे सागर अभी मैंने बताया था। फिर वैक्सीन मैत्री, जैसे कोविड वैक्सीन जो बना था उसको सबसे पहले भारत अपने नेबर्स में बांटा था। दैट इज ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार में रन करा गया था इंडिया के द्वारा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं, और इंडियन ओशन रीजन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग आज क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ के बारे में। ये बात किसी से नहीं छुपा है कि 2070 तक नेट कार्बन न्यूट्रल हम लोग बनने की बात करते हैं। मतलब 2070 तक हम लोग जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे उतना कार्बन हम लोग एब्जॉर्ब भी करवा लेंगे। मतलब कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि हर सिटी को अपना अपना प्लान बनाना है कि 2070 तक हर सिटी किस तरीके से एक प्लान को फॉलो करके नेट कार्बन न्यूट्रल की ओर बढ़े। तो उसमें जो है भारत के 7 सिटीज ये प्लान बना चुके हैं। और सबसे पहला सिटी जो आया है सामने वो है अहमदाबाद। नॉट एम्स्टरडैम, दिस इज अहमदाबाद। दयाबेन उदरीच की है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट सिटी इससे रिलेटेड है। और अब आगे हम लोग बात करेंगे आ, इसी से रिलेटेड। ये क्लाइमेट रेजिलियंस है, कैपेटिव सिटीज़ है, ये जो अर्बन सिटीज़ है, अर्बन डेवलपमेंट कैसे इसमें सस्टेनेबल वे में करा जा सकता है, इस चीज़ के बारे में है। आगे है प्रोजेक्ट 200। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कैन बी मेड आउट ऑफ दिस। तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ये एक स्टार्टअप है प्राइवेट जो बेंगलुरु बेस्ड है, कर्नाटक बेस्ड। ये थोड़े स्पेस टेक की ओर अपना झुकाव रखता है, और ये एक प्रोजेक्ट 200 लाया है। ये क्या है कि अभी अपने लोगों को पता है सैटेलाइट या तो जियो सिंक्रोनस होता है जो बहुत ऊंचाई में जाता है, और कुछ कुछ होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। मतलब 450 किलोमीटर से 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक में जो सैटेलाइट्स रहते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है ये एक सैटेलाइट बना रहा है जो अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करेगा। सॉरी फॉर द स्टटरिंग। तो अल्ट्रा लो
अर्थ ऑर्बिट क्या है, 180 से 250 किलोमीटर तकरीबन हाइट रहेगा, मतलब 200 किलोमीटर रहेंगे, मतलब ये पृथ्वी है, ये जो बैंड है 200 किलोमीटर ही रहेगा। लो अर्थ ऑर्बिट इससे ऊपर होता है, फिर इसके ऊपर जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। ये इतना कम दूरी से फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले लेटेंसी, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन देने और वापस लेने में जो गैप होता है वो कम हो जाएगा। फिर इससे होगा क्या कि जो इम्प्रूव इन द क्वालिटीज़, जो हम लोग सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें, तो ये जो इमेज है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन का आएगा, बहुत क्लियर इमेज आएगा। तो इससे क्या होगा, इवैल्यूएशन में हम लोग को या फिर कोई भी जोन हजार्ड जोन मैपिंग में आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की ओर। जुड़े रहे इसी तरह जानकारियों के लिए, आगे बढ़ते हैं। ये रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन है। पहले जो था एक सरकार स्कीम चलाई थी, फेम फेम स्कीम जो है ये ईवी से रिलेटेड है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब क्या है, प्रधानमंत्री ड्राइव ई ड्राइव योजना है, ये भी है फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। और इसमें पूरा इससे रिलेटेड जो चार्जिंग स्टेशन है इन सब का भी बात इसमें किया जाता है। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन फ्लैगशिप फोन होता है, वैसे फ्लैगशिप स्कीम होता है। अब इसमें क्या है कि भैया हाँ ठीक है, हम लोग एक चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि ईवी चलाना ठीक है लेकिन ईवी को चार्ज अगर रास्ते में खत्म हो गया बैटरी तो क्या करोगे। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पावर स्टेशन बनाने के, चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है बस इतना सा। आगे चलेंगे और आगे हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आप एयरपोर्ट से ट्रैवल सॉरी एरोप्लेन से ट्रैवल करते होंगे, मुझे पता है बहुत लोग नहीं किए, पर कभी करोगे यार तुम लोग भी, कोई बात नहीं। तो एयरपोर्ट में जब जाते हो, एयरपोर्ट में तो इमिग्रेशन होता है, बोले तो आप अंदर जाओगे, आपका सिक्योरिटी चेकअप होगा, उसके बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ लोग बहुत बार तकरीबन इंटरनेशनल तुरंत फ्लाई करते हैं, वापस आते हैं, जो लोग भैया रईस लोग हैं जो दुबई में रहते हैं, उन लोगों को बार बार इमिग्रेशन फेस करना पड़ता है। तो सरकार जो है वो क्या लाया है कि हम लोग फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम लाएंगे, ठीक है, ट्रस्टेड ट्रैवलर्स के लिए, जो रोज़ाना मतलब जो बहुत अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग के लिए एक अलग से सुविधा होगा, जिसके कारण इमिग्रेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, दो फेज में होगा। पहला फेज में जो भारतीय नागरिक है और ओवरसीज इंडियन सिटीजन का, जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन का कार्ड होल्ड करते हैं उन लोग के लिए, और फिर फॉरेनर्स के लिए। और ये जो है ये याद रखना ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, बताइए क्यों, कौन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर आएगा? एविएशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के अंदर ये आएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, पर ज्ञान से काम रखिए। आगे बढ़ते हैं, अरे यार मिट जाओ। चलो आगे बढ़ेंगे, पहले मैं बोर्ड मिटा लूँ भैया, या फिर कहोगे बोर्ड वोर्ड गंदा है यार। चला जाए आगे, हम लोग बात करेंगे अब। हाँ, मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर एक स्टेट है। मणिपुर स्टेट के तामेंग लोंग डिस्ट्रिक्ट में बैन हो गया है अमूर फैल्कन का हंटिंग करना। अमूर फैल्कन क्या है, एक रैप्टर, बोले तो एक चील का एक प्रजाति है जिसका बहुत हंटिंग हो रहा है। और ये इसका है कहुआई पुनिया, कहुआई पुनिया, लोकल लोग इसको इस नाम से जानते हैं, कहुआई पुनिया के नाम से। और ये जो है रशिया, सोचो रशिया कहाँ पे है, एकदम नदन पार्ट से साउथ अफ्रीका तक ये उड़ता है चिड़िया। तकरीबन 2000 किलोमीटर उड़ के ये जाता है, माइग्रेट करता है, एग ले करता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो ये था इस बर्ड के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे, कहुआ पनिया याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करने वाले हैं बायो सीएनजी प्लांट इन इंदौर, एशियाज लार्जेस्ट होने वाला। ठीक है, बायो सीएनजी क्या होता है बताता हूँ। आप लोग को पता होगा जो इंदौर है,
Oh my bad, sorry. प्रीवियस, हाँ, इंदौर जो है, इंदौर एमपी का, एमपी में आता है, नॉट कैपिटल बट इंदौर का सबसे बड़ा शहर है। इन सॉरी, एमपी का बहुत बड़ा शहर है इंदौर। इंदौर को स्वच्छ भारत में नंबर वन रैंक मिलता है। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब कि, लेट मी क्लियर इट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन होगा। जो कचरा उसको सेग्रीगेट करेंगे, रिन्यू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सब कुछ अलग करेंगे और फिर उसको ट्रीट करके ये लोग गैस बनाते हैं। और गैस बनाते से बायोगैस बनेगा या फिर कंप्रेस्ड सीएनजी गैस बन जाएगा। अब ये किस स्कीम के या किस इनोवेशन या किस इनिशिएटिव के तहत करते हैं, तो एक इनिशिएटिव है गोवर्धन करके। गोवर्धन इज अ स्कीम, अ इनिशिएटिव बाय, अभी मैं बताऊं कौन सा मिनिस्ट्री, वो आप लोग बताओगे। ये इसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। मतलब कुल मिला के कचड़े से, वेस्ट से वेल्थ तक का जर्नी। ठीक है, ये फिर सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट होगा। सर्कुलर इकोनॉमी मैंने पहले बताया था कि यूज करने के बाद फिर उसको रीयूज करेंगे, इकोनॉमी में लाएंगे, फिर उसका बेनिफिट्स उठाएंगे, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। तो इंदौर में सबसे बड़ा प्लांट स्टैब्लिश होने वाला है बायो सीएनजी का। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये कौन सा मिनिस्ट्री देखता होगा, इसको सोच के देखो। अब भैया कचड़ा वाला है, कौन सा मिनिस्ट्री होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। किस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, उसकी स्कीम है ये। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है और यहाँ पे बहुत बेहतरीन से आप गलत भी कर सकते हो। तो ध्यान रहे ये बात, मजाक में नहीं लेना है इस चीज को। फिर है एक्सरसाइज आइका, 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 राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये तो पता ही क्या है, 2005 में बना हुआ, प्राकृतिक आपदा से लड़ने में काम आता है ये। और इंडियन आर्मी का सदर्न कमांड, तमिलनाडु में ये लोग एक्सरसाइज किए। क्या एक्सरसाइज किए हैं? ये लोग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किए कि भैया अगर तबाही, अगर प्राकृतिक आपदा आता है तो उससे हम निपटने के लिए कितने सक्षम है, वो चीज़ ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए हैं। अब टेक्नोलॉजीज जो भी होता है, झाड़ा जोनिंग, मैपिंग, फिर रिलीफ पहुंचाना, फिर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कराना जिसमें शेल्टर स्ट्रक्चर्स, तो ये एक्सरसाइज उस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज ये आइकिया जो है कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इंडियन आर्मी का सदर्न कमांड तमिलनाडु में करा है। ये बात याद रखनी है आपने, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकती है मित्रों। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, और डोंट वरी, इसके बाद आखिरी टॉपिक ही है शायद, एक दो टॉपिक होगा छोटा मोटा। पेजर एक्सप्लोजन, अभी पता चला होगा कि हिजबुल्ला जो है, जो लेबनान में भाई लोग बेस्ड है, लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरूत। शुरुआत में यहाँ कुछ हुआ था ब्लास्ट ब्लास्ट। तो हिजबुल्ला का जो पेजर्स है, पेजर क्या होता है? एक छोटा सा मशीन, और जेंजी बच्चों क्या जानो तुम लोग पेजर क्या होता है? एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ये मोबाइल की तरह दिखता है पर ये मोबाइल होता नहीं है। इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि कुछ मैसेज आ जाएगा लिख के, और या फिर कुछ छोटा सा ऑडियो आ जाएगा। ये अनट्रेसेबल होता है, इसको ट्रेस करना नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये इंटरनेट यूज़ नहीं करता, मोबाइल टावर्स यूज़ नहीं करता, ये यूज़ करता है रेडियो फ्रिक्वेंसीज। तो ये बहुत रिलायबल है डिजास्टर में भी, और नेचुरल डिजास्टर जब होता है, और इसका बैटरी बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये बहुत रिलायबल चीज़ है कोई भी आपदा में। इसका इस्तेमाल करते हैं हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो है वो रेबल है, ग्रुप है जो परेशान करता है, या फिर जैसा भी कह लो आप लोग, जो भी समझो। तो पेजर जो है वो ब्लास्ट होना शुरू हुआ है। पेजर कैसे ब्लास्ट होना शुरू है और ये पता नहीं, ये इसराइल का कुछ कारनामा है। हालांकि इतना पता है कि इसराइल ने क्या किया था कि ये पेजर्स बनाए थे और थर्ड पार्टी कंपनी ये लोग बनाए, और थर्ड पार्टी कंपनी से सस्ते दामों में ये पेजर्स को पहुंचवा दिए हिजबुल्ला तक। तो हिजबुल्ला जो यूज़ कर रहा है, ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड एक पेजर है जो बनाया गया था इसराइल के द्वारा ही, और ये तो भाई फिर होना ही था। इसमें दो कमांडर, जो मेन कमांडर उनको भी ये लोग निपटा चुके हैं। तो दिस इज पेजर। और पेजर को या क्या चीज़ याद रख सकते हैं कि पेजर को बनाया कौन था? तो एल्फ्रेड जे ग्रॉस 1949 में। नॉट अ बिग डील बट
याद रखना है तो रख सकते हैं। जॉर्डन जो है, जॉर्डन एक और कंट्री है जो बस उधर ही है, क्या बोलते हैं, लेबनान के बगल में, इसराइल के ऊपर, इसराइल के नदन साइड में। और ये जो है ये प्लेस न्यूज़ में क्यों है कि WHO इसराइल को, ये जॉर्डन को पहला कंट्री बन घोषित कर दिया है जिसमें लेप्रोसी नहीं है, लेप्रोसी डिजीज होता है, लेप्रोसी फ्री कंट्री हो गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप सब्सक्राइब करें, आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाया जाएगा मित्रों। चलिए, आस्ता ला विस्ता।